हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं आरबी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको आरजी दिखाया था जो कि रेड ग्रीन। तो आज की वीडियो में पूरी जो झालर बनाने वाला हूं वो है आरबी के ऊपर में रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, इस तरह से फ्लैशिंग होता रहेगा। ठीक है, और वो भी स्टार कैप के साथ। ठीक है, तो इतने जो भी आइटम यहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे लगेगा, प्लस इसके साथ स्टार कैप भी लगेगा। ठीक है, तो स्टार कैप भी आते हैं, डायमंड कैप भी आते हैं, मटका कैप भी आते हैं, बहुत सारे कैप आते हैं। जो आपके पास आपके मनपसंद जो भी चीज़ हो वो वहाँ पे उसी से बनाइए। ठीक है, तो मैं आपको स्टार कैप क्या है मैं आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा नहीं हूँ। तो ये होते हैं स्टार कैप, कुछ इस टाइप की स्टार कैप, और इसकी होल्डर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये फिट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिखेंगे। और आरजी इसमें जल रहे थे, अभी इसमें चलेंगे आरबी। ठीक है, रेड ब्लू फ्लैशिंग हो गया। रेड इनका कॉमन रहता है। तो कुछ एक्स्ट्रा वायर भी इस पर कट करके रखा हूँ और बाकी भी बाद मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों, आरबी किस तरह से फ्लैश होते हैं मैं आपको दिखलाता हूँ। इस तरह से 4 वोल्ट की बैटरी में अब इसमें प्लस माइनस है, बड़ी टंग प्लस है, छोटी टंग माइनस है। ये बड़ी टंग है प्लस है, ये बड़ी टंग है प्लस माइनस। अगर इससे पता नहीं चले तो अंदर में आप देखेंगे, अंदर में फिलामेंट जो है पतली वाला है, डंडी टाइप का है, वो पॉजिटिव है, और जो फ्लैट में है लंबी होके वो नेगेटिव है। तो इस तरह से प्लस माइनस करेंगे तो इस तरह से रेड ब्लू। ठीक है, इस तरह से फ्लैश होंगे। तो चलिए, तो यहाँ से मैं 50 पीस निकाल लेता हूँ। नया पीस से लेके नया पैकेट है। ये भी 50 से ऊपर ही है, काउंट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें निकाल लिया था, उसको मैं रख लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार कैप का चला गया, एलईडी का चला गया। अब यहाँ पे टेबल में है मेरे पास 1076। ठीक है, ये साइज है, और इसी वायर से मैं आज बनाने वाला हूँ झालर। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी रहती है, इससे और पतली चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसके बाद ये इसकी कैप है, और ये पावर सप्लाई है जो कि इसकी ड्राइवर है। ठीक है, 50 एलईडी को जलाने के लिए। और उसके बाद कुछ सीजर की ज़रूरत पड़ेगी, कटर की, और ये चिमटी की, और ये कुछ ऐसे फरमा। तो ये आप मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे पहले से भी होल करके रखा हुआ हूँ। अगर आप सोल्डिंग का काम करेंगे तो इससे आप सोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सोल्डिंग नहीं करने वाला हूँ। विदाउट सोल्डिंग मैं आपको बताऊँगा किस तरह से कर सकते हैं आप। और आराम से घर पे लाइन हो ना हो, आप कहीं पे बैठ जाइए, ये काम कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो करना पड़ेगा, मैं वायर को नीचे रख दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको वायर को लेनी है। आपको ये डिसाइड करनी है कौन सी कलर की वायर में आपको झालर बनानी है। तो मैं यहाँ पे येलो कलर की वायर में लूँगा। आपको मेजरमेंट कैसे करने हैं देखिए। अगर आपको एलईडी की एलईडी बीच में 9 इंची चाहिए तो आपको 13 इंची मतलब 4 इंची ज़्यादा मेजरमेंट लेनी है। तो मैं एक लकड़ी लिया हूँ, तो जिसकी साइज है देखिए 13 इंच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 इंच का। तो मुझे 13 इंच में कटिंग करूँगा तो मेरे को मिलेगा 9 इंच। यहाँ पे मिल देख रहे 9 इंच यहाँ पे हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना वायर मतलब यूज होते हैं। मुझे 9 इंची साइज में अगर एलईडी में चाहिए तो मुझे 13 इंच कटिंग करना है, यानी कि 4 इंच ज़्यादा कटिंग करना है मुझे। और 13 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब लगभग पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 13 इंच हो रहा है। तो इस तरह से कुछ है। अगर मैं दोनों तरफ से नट लगाता हूँ तो अगर आपको नट नहीं लगाना है, कुछ कैप का इस्तेमाल करना है, या स्लीविंग के लिए भी करेंगे तो भी आपको 11 इंच काटना, 12 इंच काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 इंची में फ़र्क आता है। तो मैं यहाँ पे येलो कलर वायर में कटिंग करूँगा, कट लगाऊँगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले रहा हूँ, कट करते हुए चलूँगा और जोड़ते हुए चलूँगा। तो इस तरह से आप कट करके निकाल लीजिए। ये ट्विस्टेड वायर है, तो इसलिए क्या होगा कि आपको इस तरह से खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंगल वायर होता तो फटाफट आपका कटिंग का काम जल्दी हो जाता। तो इसमें थोड़ी सी टाइम लगता है। इस तरह से कटिंग करके इसको खोलना पड़ता है सबसे पहले। और जो वायर रनिंग चलेगा यानी कि नेगेटिव में चलेगा वो तो इस तरह से रहेगा,
उसको कुछ छेड़ना नहीं है। बाकी जो सीरीज में चलेगा, सीरीज में मतलब एक एलईडी के प्लस के साथ दूसरी एलईडी की माइनस, इस तरह से सीरीज बनती है दोस्तों। और इसमें प्लस माइनस का टेंशन रहता है थोड़ा। और एक भी एलईडी अगर आप बीच में अगर गलत लगा देते हैं तो आपका सीरीज पूरी बंद पड़ेगी और आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप स्लीविंग का काम करते हैं या कवर वाला काम करते हैं तो सबसे पहले तो आप उसको कवर करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो दोबारा से दिक्कत हो सकते हैं। तो मैं इस तरह से कुछ काट लेता हूँ कटिंग। तो पहले से भी कटिंग करके रखा हुआ हूँ, लेकिन ग्रीन वायर मैंने थोड़ा सा कटिंग नहीं किया था, तो वो ग्रीन वायर के लिए मैं इसको थोड़ा सा और काट रहा हूँ। चलिए, मैं जितना काटा हूँ उतना मैं आपको दिखा लेता हूँ किस तरह से क्या करनी है। तो ये मेरा ग्रीन वायर है, ये मेरा येलो वायर है, ठीक है। तो ग्रीन वायर मेरा नेगेटिव रहेगा क्योंकि मैं नेगेटिव लास्ट में रख रहा हूँ। आप ग्रीन वायर को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव करेंगे तो सीरीज में उसका पूरा नेगेटिव चलेगा। और मैं यहाँ पे नेगेटिव दे रहा हूँ ग्रीन वायर में, तो इसलिए मेरा सारा जो सीरीज चलेगा वो पॉजिटिव में चलेगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते मेरा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इस कैप के अंदर में 2 वायर को इस तरह से इंसर्ट कर देनी है और इंसर्ट करने के बाद अब इसको छील देनी है थोड़ी सी, ठीक है। इस तरह से छीलने के बाद एलईडी को लेनी है और एलईडी को लेने के बाद मेरा माइनस इधर तरफ रहेगा लास्ट में, तो प्लस मेरा चलेगा। तो माइनस का पॉइंट को मैं ले रहा हूँ जो कि छोटी वाली टांग है इसकी, और उसके ऊपर में इस तरह से थोड़ा सा फैला के इसको लेग को ऐसा मोड़ दे रहा हूँ मैं। देखिए, हाथ से इस तरह से मोड़ रहा हूँ, तो आप देख लीजिए थोड़ा, ये आप देख के घर पे कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से आपको मोड़ देनी है। ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मोड़ने के बाद ये वायर को ऐसे लेना है, और लेने के बाद एलईडी का लेग का जो इतना वायर बचा है इसको कट नहीं करना है, इसको इसी वायर के ऊपर में घुमा के लॉक कर देनी है। देखिए मैं किस तरह से लॉक कर रहा हूँ, इस तरह से राउंड करके पूरी इसके लॉक कर देनी है और चिमटी की सहायता से इसको पूरी तरह से अच्छे से लॉक कर देनी है। देखिए यहाँ पे है थोड़ा सा छोटा लेग, जितना रहेगा उतना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत करेगा, लंबी टांग में फटाफट मुड़ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने उसी लेग को उसी वायर के ऊपर में इसे मोड़ दिया हूँ, तो ये क्या है, डबल मजबूती बन गया है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको येलो वायर में भी इस तरह से करनी है। देखिए प्लस का वायर थोड़ा सा बड़ा है, तो येलो वायर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नेगेटिव पे टांग थोड़ा सा छोटी है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं इस तरह से मोड़ दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने मोड़ दिया अच्छी तरह से, ठीक है। ये मोड़ने के बाद इसी येलो वायर के ऊपर में मैं पॉजिटिव का जो लेग है उसको मैं इस तरह से मोड़ दूंगा। तो इस तरह से ये आपको मोड़नी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं जो जैसे बोल रहा था, पॉजिटिव में थोड़ी सी वायर ज़्यादा रहते हैं तो मोड़ने में इतना आसान होता है। देखिए ये अच्छी तरह से मुड़ चुकी है, वायर को कस के पकड़ लिया है। और नेगेटिव वायर की थोड़ा छोटी रहती है तो ये थोड़ी सी आधी मुड़ती है, लेकिन ये भी बहुत मजबूत है। अभी ये जितना भी खींचो नहीं निकलने वाला है। अब इसमें क्या करना है, इसमें लगाना है नट, ठीक है। इस तरह से फांस देना है और फांसने के बाद पूरी तरह से फांस दीजिए नज़दीक लेके, इस तरह से वायर को थोड़ी सी टाइट कर लीजिए। अब देखिए दोनों वायर आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से चिमटी लेके थोड़ी सी इसको दूर कर लीजिए। थोड़ा सा मोड़ साइड कर देंगे तो ये दूर हो जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद अब ये कैप को इसके अंदर में डालनी है और उसके बाद ये स्टार को इसमें कस देनी है। सिंपल है, इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए ये मेरा स्टार रेडी हो गया है। और उसके बाद इस तरह से हाथ से इसको येलो वायर को ग्रीन वायर के ऊपर में इस तरह से ट्विस्ट करते हुए, ठीक है, इस तरह से ट्विस्ट करते हुए लेनी है सेकंड एलईडी के लिए। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, अब यहाँ पे ग्रीन वायर का कोई भी काम नहीं है, ग्रीन वायर सिर्फ ट्विस्ट करने के लिए ही काम आएगा। एक ही क्योंकि ये एलईडी का झालर का आपका ये सबसे लास्ट पॉइंट था, तो लास्ट पॉइंट में मेरा नेगेटिव लग गया। तो अब जो चलेगा दोस्तों, अब येलो के बीच में चलेगा।
और येलो येलो बीच में आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन को मैंने माइनस में लगाया तो मेरा प्लस निकल के आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये जो है ये प्लस है, इस वाली एलईडी का ये प्लस है। तो ये हमेशा मान के रखिए, चलिए ये प्लस है, मान के मतलब यही प्लस ही होता है। अगर आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो ये प्लस ही होता है। तो ये प्लस को क्या करना होगा, सेम टू सेम है, इसके अंदर में ये होल्डर इसके अंदर डालनी है। होल्डर डालने के बाद इसको थोड़ी सी छीलनी है और छीलने के बाद फिर एक और एलईडी उठानी है। एक और एलईडी जब उठाएंगे तो ये इसका प्लस है, मतलब ये एलईडी का ये प्लस है ये वायर, तो ये जाके डायरेक्ट लग गया माइनस में। मतलब देखिए दोस्तों, माइनस मेरा राइट हैंड साइड में ही चलेगा, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में मैं अगर प्लस रखता तो ये सब प्लस ही चलते। अभी मैं राइट हैंड साइड में माइनस रखा हूँ तो ये सारे माइनस राइट हैंड साइड में ही चल रहे हैं, यानी कि ये मेरा सीरीज सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब कहीं पे भी आपको अभी ये बिगड़ा, ये सिस्टम बिगड़ा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं पे गलत किए हैं, ठीक है। तो आराम से इस तरह से मोड़ते हुए चलना है। नेगेटिव वायर में आपको ये थोड़ा सा टांग छोटी पड़ जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत करेगी, इस तरह से मोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरी वायर उठानी है, इस तरह से इसको इंसर्ट करनी है। अब दोस्तों ये इसके प्लस के साथ जुड़ेगा, तो प्लस के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा इसका प्लस का, ये वाली सेकेंड एलईडी का ये लास्ट से सेकेंड एलईडी का ये प्लस, ये जाके प्लस, तो इसकी एलईडी के प्लस के साथ ये जुड़ जाएगा। अब सेम प्रोसेस यहीं पे भी रनिंग करनी है और सेम टू सेम प्रोसेस 48, मतलब दो मैंने रेडी कर लिया हूँ और 48 एलईडी में भी सेम प्रोसेस आपको दोहरानी है। ये रिपीटेड होगा जब तक आपका 50 सीरीज कंप्लीट ना हो जाए। देखिए इसको ऐसे कवर कर देनी है और उसके ऊपर में ये स्टार लगा देनी है। तो देखते देखते मैं यहाँ पे दो रेडी कर लिया हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा दो रेडी हो गया है, ये एक। अब क्या करना है, फिर इसमें ग्रीन वायर के साथ ट्विस्ट करना है। जब तक ये ट्विस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ये बहुत लंबी वायर हो जाएगी और बाद में आपको ट्विस्ट करने में दिक्कत करेगी, ठीक है। तो साथ ही साथ ट्विस्ट करते हुए चलेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि दोनों के बीच में जो गैप बना वो कितनी इंची का बना, ठीक है। तो मैंने 9 इंची मान के चल रहा था, 9 इंची में, इसलिए मैं 13 इंची काटा हूँ। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैंने 9 इंची लिया था, ठीक है। आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा एक्यूरेट 9 इंची, 9 इंची से थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है, ठीक है। एक्यूरेट 9 इंची यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरी 9 इंची आ गई है, ठीक है। तो यानी कि ये बेस्ट साइज है और इसी मेजरमेंट से आप काम करेंगे तो आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और इससे भी अगर छोटा लाना चाहते हैं तो 7 इंची आती है, 5 इंची आती है। उससे और बड़ा करना चाहते हैं तो 9 के ऊपर में 11 रख सकते हैं, वो आपके ऊपर में है कितनी लंबी। मेरे हिसाब से 9 इंची तो बहुत काफ़ी होती है, ठीक है, आपके ऊपर में है। आप 7 रख रहे हैं, 7 ज़्यादातर 7 बनाते हैं और 9 बनाते हैं। ये देखिए इसका प्लस का इसका माइनस के साथ जोड़ दिया हूँ। अब ये वायर जाएगा इस एलईडी के प्लस में, तो ये हो जाएगा इस एलईडी का प्लस, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होगा और ये जितना वायर आप छील के जुड़ते हुए चलेंगे तो येलो वायर उतना छोटा पड़ेगा, ग्रीन वायर आपका एक्स्ट्रा बचेगा। तो इस तरह से कुछ सिस्टम है। ट्विस्टेड वायर में थोड़ी सी टाइम लगती है, सिंगल वायर में आपको क्या है कि पूरी एक ही साथ काट दो, एक ही साथ सिंगल वायर में लपेट के चलो, ठीक है। इसमें खोलना पड़ता है, काटना पड़ता है, जो अवेलेबल है मार्केट में उसी वायर से आप बनाइए, आपका झालर बहुत दिन तक चलेगा। तो ये मैंने रेडी कर लिया हूँ। अब इसमें करना है नट लगाना है, इस तरह से मैंने नट लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने देखते देखते आपका 3 बना दिया हूँ। ये देख सकते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये तीसरा नंबर। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैंने 3 बना दिया हूँ। तो इस तरह से मेरे को 50 एलईडी के लिए कंप्लीट करना है। 50 एलईडी का ये झालर बन रहा है, तो मुझे इस तरह से कंप्लीट करना है। सेम प्रोसीजर रहेगा, आप कंटिन्यू 49, 48 जो एलईडी बचे, अभी 47 बचे हैं, उतना एलईडी तक आपको इस तरह से ये सेम प्रोसीजर दोहराना है। ये एलईडी का ये प्लस है तो ये जाएगा एलईडी में माइनस में जुड़ेगा, एलईडी के माइनस में जुड़ेगा। इसको इस तरह से ट्विस्ट करके
छीलनी है, एलईडी उठानी है, एलईडी के माइनस के टांग में मोड़ देनी है। ठीक है, तो ये प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, इस तरह से जोड़ते हुए आपका सीरीज चलेगा। ठीक है, इस तरह से मोड़ देता हूँ और फंसा देता हूँ। फिर दूसरी वायर उठा के ये इसकी प्लस के साथ जोड़ दूंगा। तो ये वायर हो जाएगी इस वाली एलईडी की प्लस। अब इस टाइम अगर मैं सोल्डिंग करता थोड़ी सी टाइम जाता। ठीक है, क्योंकि कपर की वायर में कभी कभार कार्बन हो जाते हैं तो सही से सोल्डरिंग नहीं पकड़ते हैं, उसको फिर सोल्डरिंग अच्छे से करो फिर आगे बढ़ो, उसमें थोड़ा दिक्कत लगता है। टीन कपर वायर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो जल्दी से सोल्डरिंग हो जाता है। टीन कपर वायर भी बेस्ट है झालर के लिए भी। देखिए फटाफट अभी मैंने 4 कंप्लीट कर लिया हूँ। कैप लगा दूंगा तो ये कंप्लीट। इसके बाद आपको चेक भी करना है कि कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ, तो ये भी चेक करना है आपको। इसके लिए एक टेस्टर आते हैं, मैं 5 एलईडी लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा यहाँ तक हमने जो ट्विस्ट किए हैं, जो बनाए हैं, वो ओके है कि नहीं, सही से जल रहे हैं कि नहीं। तो देखते देखते 5 वाला मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ लगभग। ये नट लगा के कैप लगाने के तक ये पूरी ये 5 एलईडी कंप्लीट। ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने में है। चलिए इसको ट्विस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ टेस्टर में कि ये सही से जल रही कि नहीं। 5 एलईडी चेक तो मैं एक के लिए भी कर लेता, लेकिन 5 एक लगता है कि हाँ इस तरह से लाइट का इफेक्ट आ रहा है, वो भी पता चलता है 5 में। तो ये मैंने 5 रेडी कर लिया हूँ यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर में 3 स्टार, इधर में 2 स्टार, 5 स्टार। तो मेरे पास ये टेस्टर है, तो मैंने चालू कर लिया हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 300 वोल्ट दिखाएगा और ये इसकी प्लस है। और माइनस के लिए आपको जो केबल की स्टार्टिंग पॉइंट में आपको लेनी है, ये जो केबल है, ये देख सकते हैं केबल की जो पूरी बंच है, उसकी जो लास्ट वाली पॉइंट है उसमें आपको ये नेगेटिव मिलेगी, यानी कि हरी वायर मिलेगी। तो हरी वायर इसके नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़नी है और ये जो पॉजिटिव की वायर है ये पॉजिटिव में लगानी है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों लाइट अच्छे से मस्त लग रही है। ठीक है, एक बार बंद करके लाइट दिखा लेता हूँ और ये मैंने जला रहा हूँ, ये देखिए कितनी मस्त लग रही है, यानी कि यहाँ तक का मेरा ओके है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मेरा झालर रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें टेस्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो है वो सही हुआ कि नहीं, जो वायरिंग जो की है वो सही हुआ कि नहीं। तो ये हमारा जो है ग्रीन हमारा नेगेटिव है और येलो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम चालू करता हूँ, तो मीटर में लाइन आ गया है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इसमें लाइट जल रहा है कि नहीं। ये प्लस है और ये माइनस है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये जलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा छील लेता हूँ अच्छे से। तो चालू करते हैं। ये कितना ले रहा है, 275 77 ले रहा है, 270 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, इतना सारा जो एलईडी जल रहा है 270 वोल्ट ले रहे हैं और सब एलईडी यहाँ पे अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों पूरी मक्खन जैसा लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये वाली सर्किट में कनेक्शन करना है। ठीक है, तो सेम टू सेम है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये एसी लाइन का इनपुट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें प्लस माइनस में इसमें लगा देंगे तो ये इस तरह से जलेगा। ठीक है, तो ये काम बाकी है। ठीक है, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।